रिकवरी की जो रकम है इनको डीआईजी इमरान किश्वर साहब ने अपने हैंडओवर इनके करवा दी है। मेरी बच्ची की शादी थी, शादी का माहौल चल रहा था। ठीक है। तो ये सारा अभी तक 1.5 साल हो गया, मैंने बच्ची की शादी नहीं कर सकता। ये कैसे वारदात इन्होंने की? किसी ने इनको बेच दिया है घर का? पुराने मोची द्वारा के रहने वाले हैं। अभी इनकी ईडन सोसाइटी में वो 5 करोड़ की कोठी है, गाड़ियाँ हैं, सारा खानदानी चोरों का। मैनेजर ने क्या रैकी दी है और कितने लोग हैं? हमारे मैनेजर ने मिली भगत से सारा कुछ हुआ है। उन्होंने सारा एक ड्रामेबाजी की है और पुलिस ने बाद में शक्को शुबात में उन्होंने फिर मैनेजर से पूछताछ की है और उसमें वो साबित हो गया कि वो चोर है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। टीम ने बहुत मेहनत के साथ जो 3 ग्रुप्स पकड़े हैं, ये वो ग्रुप्स थे जो पॉश एरियाज़ में और दूसरे एरियाज़ में भी बर्गलरीज बड़ी देर से नकबजनी कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी यहाँ चोरी होती है और कितने अरसे बाद इनकी रिकवरी हो जाती है और रिकवरी की जो रकम है इनको डीआईजी इमरान किश्वर साहब ने अपने हैंडओवर इनके करवा दी है। इनसे जानते हैं कि असल वाक़या था क्या। अस्सलाम वालेकुम। किस जगह पे आपकी रिहाइश है? ये चोरी की वारदात कैसे हुई वो बताएं। सर मैं ना मुजांका रहने वाला हूँ, चाप छुड़ेगा। ठीक है। चांद रात का दिन था। ठीक है। घर वाले गए थे बाजार। ठीक है। ताला लगा के, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं बाहर था। तो पीछे से ये चोर आया, इसका नाम है आसफ उर्फ राजू। ठीक है। ये मेरे घर से 9.5 तोले सोना और मेरा 10.5 लाख रुपया पड़ा हुआ था। बच्ची पहले आप इसको जानते थे? नहीं जी, मेरी बच्ची की शादी थी, शादी का माहौल चल रहा था। ठीक है। तो ये सारा अभी तक 1.5 साल हो गया, मैंने बच्ची की शादी नहीं कर सका। अब मैं 12वें महीने की 29 तारीख रखी है बच्ची की शादी की। कितना जेवर कितना था? 9.5 तोले सोना। 9.5 तोले जेवर था और जो नगद थे पैसे वो कितने? 10.5 लाख रुपया। 10.5 लाख रुपया ये शादी के लिए, बेटी के लिए रखे हुए थे। तो सर ये कैसे वारदात इन्होंने की? किसी ने इनको बेच दिया है घर का? कोई बताया है कि इनके घर इतनी मालियत का सोना है, इतने पैसे हैं, फिर ही कोई घर आ सकता है? हाँ जी, अभी तक इसने चोर ने कुछ बताया नहीं। इसने एक आदमी का नाम लिया, इसके चचा का बेटा है इब्रार। ठीक है। वो पकड़ा जाएगा तो शायद कुछ पता चलता है ये कैसे मेरे घर पहुंचे हैं। तो ये आपके घर के पास ही रहते हैं? नहीं, ये रहते हैं मोची दरवाजे के रहने वाले हैं। अभी ये पुराने मोची दरवाजे के रहने वाले हैं। अभी इनकी ईडन सोसाइटी में वो 5 करोड़ की कोठी है, गाड़ियाँ हैं, इनका कारोबार इसी काम से बनाए इसी हैं? काम से। इनके भाई, इसकी बीवी, इसके चचा का बेटा जो इब्रार है, वो भी ये सारा खानदानी चोरों का है। ठीक है। यही काम करते हैं ये। तो आपने फेस टू फेस इनको पहले कभी देखा? कभी नहीं देखा। अभी मैंने जब ये पकड़ा गया ना, तो फिर मैं 1.5 साल बाद पकड़ा गया। तो ये राशिद मीन साहब की टीम की बहुत बहुत मेहरबानी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शादी के कितने मतलब कि 1-2 दिन पहले ये वारदात हुई है? शादी से एक हफ्ता पहले? अभी मैं तारीख तय करनी थी, तैयारी कर रहे थे हम। ठीक है। तो मेरे घर जो सोना पड़ा हुआ था, पैसा जो था, सब कुछ ले गए। और हमें एक यहाँ पे और चीज़ आपको बता दें, चाचू ने बताया था, आप लोगों ने भी वीडियो में सुना है कि ये रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। ये बात हम यहाँ पे क्लियर कर दें। उन्होंने नीचे कमेंट्स में पता क्या कहना है, रिक्शा चलाता है देखो इन्ना सोना, 9 तोले सोना, 9 तोले सोना कितों आ गया, 10 लाख रुपया आ गया, रिक्शा चलाता है। ये बात क्लियर कर, मैं बता देता देखने वाले हैं ना वो भाईजान। 9.5 लाख की कमेटी ये टाउनशिप में मेरे भतीजे की वर्कशॉप है, अशफाक भाई ऑटो। मैंने उधर कमेटी डाली हुई थी। मेरा एक बेटा है, वो दुबई में होता है। ठीक है। मैं 6 साल खुद दुबई में रह के आया हूँ। मेरी बीवी का जेवर था, मेरी बेटी का जेवर था, मेरी बेटी के कंगन नए बनवाए थे, चूड़ियाँ थी, जो कुछ सब कुछ ले गए थे। क्योंकि ये हमने इसीलिए क्लियर करवा दिया, नहीं तो वो कमेंट्स करने वाले कहते हैं यार चाचा रिक्शा चला रहे हैं ना। मैं 6 साल खुद दुबई रह के आया हूँ। मेरा बेटा 7 साल हो गए दुबई में है, अभी तक वो नहीं आया। चोरी के बाद उसके दिल नहीं किया आने को। अच्छा, जब ये चोरी की वारदात हो गई है तो शादी रोक दी थी? हाँ, रोक जहाँ पे करनी है वहीं पे अभी वहीं पे कर रहे हैं, मगर 1.5 साल हो गया अभी तक नहीं किया। 12वें महीने की 29 तारीख को उनकी तरफ से कोई जोर हो कि आप चले पैसे नहीं कुछ नहीं शादी कर दें, कोई ऐसा मामला? नहीं, वो मेरा भाई है, समझ साला है, उसके घर मैंने अपनी बेटी की। आपने FIR पहले जो मुतलका थाना वहाँ पे दी? हाँ दी, मजांग थाना। उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कुछ नहीं किया जी। ये राशिद मीन साहब की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हिम्मत करके। नहीं, वो थाने वालों ने ताउन नहीं किया? कोई ताउन किसी किस्म का उन्होंने तो एक कदम ही नहीं उठाया। ठीक है। तो फिर इधर फिर मैं DIG साहब के पास पेश हुआ हूँ। मैंने उनको बोला कि मेरा केस CI भेज दें गाजियाबाद, जहाँ भी भेज दें। उन्होंने इधर भेज दिया। इनकी मेहरबानी राशिद मीन भट्ट साहब की और इनकी टीम की, कि इन्होंने मेरा साथ दिया। अल्लाह ने मेरा साथ दिया, इन्होंने सारा काम किया। 9 तोले जेवर जो मिला है वो नहीं, अभी तक मुझे ये सिर्फ 8.5 लाख रुपया मिला। टोटल 10 लाख थे? हाँ, 10.5 लाख कैश था।
कैश था जिसमें से 8 कैश मिल गया और जेवर अभी तक नहीं। नाजरीन, इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल पंप पे इनके चोरी होती है और चोरी किसने करवाई है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये हमारे वालेकुम सलाम भाईजान, ये हमारे मैनेजर ने मिली भगत से सारा कुछ हुआ है। ठीक है। और हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस को कंप्लेंट की है और पुलिस ने हमारी भरपूर मदद की है। खुदा गवाह है, किसी की साइड या कोई इस तरह के नहीं कि टीवी पे बयान दे रहे हैं पुलिस के हक़ में, और इन्होंने कार्रवाई करके और हमारा नुकसान पूरा करवाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हक हलाल के पैसे थे, मेहनत के पैसे थे। अमाउंट कितनी थी टोटल? तकरीबन हमारी कोई 80 लाख रुपया थी भाई अमाउंट थी जो चोरी। आप बता रहे हैं कि मैनेजर इसमें मुलविस है, मैनेजर ने क्या रैकी दी है और कितने लोग आए थे वहाँ पे? भैया मैनेजर ने लड़कों को ये कहा था कि इस टाइम हमारे पंप पे इतनी कैश होती है, बस आप आइएगा, गन हमें मतलब गन पॉइंट पे हमसे कैश ले जाइएगा। और वो उन्होंने सारा एक ड्रामेबाजी की है और पुलिस ने बाद में शक व शुबात में उन्होंने फिर मैनेजर से पूछताछ की है और उसमें वो साबित हो गया कि वो चोर है। तो कितने अरसे से मैनेजर ये आपके पास? ये हमारे तकरीबन पीछे 3 से 4 साल हमारे पास था ये लड़का। पहले कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ इसकी हरकत? पहले छोटी मोटी होती रहती थी, कोई 1,50,000 के ऊपर नीचे, लेकिन हमने कभी गौर नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी हमारे साथ, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अभी अरेस्ट हो चुके हैं? कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बंदे थे, तीनों अरेस्ट हो गए हैं और हमें हमारी रकम भी मिल गई है और वो कैफरे किरदार तक भी पुलिस ने उनको पहुँचाया है। और सर लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे जो मुलाजमीन हैं वो बड़े ईमानदार हैं, हमारे पास 20 साल से हैं, 10 साल से हैं, और आप बता रहे हैं 3-4 साल है, तो कोई घर का बेती लंका ढाई वो साहब है, तो क्या इस पे मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? भाईजान इस मौके पर मुझे मौला अली का कॉल याद आ रहा है अभी, और क्या बात है मौला अली की कि वो कहते हैं कि जिसके आप गरीब पे नेकी करें और उसके शर से बचें। हमारे साथ वही काम हुआ है, सच्ची बात है। तो ये टीम आपने मुतलका थाने को पहले बताया है, फिर सीआई में केस लाए हैं? जी सर, ये सीआईए वालों ने ना मतलब हमने रब्ता किया उनसे, डीआईजी साहब से रब्ता किया, हमने केस कन्वर्ट करवा के सीआईए में लगवाया है और सीआईए वालों ने बड़ी भरपूर मेहनत की है और तकरीबन हफ्ता 10 दिन में उन्होंने सारे मुलज़मों को पकड़ा है, मोबाइल डाटा से ट्रैक किया है। बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है सीआईए के पास, हमें तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी और यकीन भी नहीं था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है हमारे जो पुलिस अफसरान हैं उनके पास, और चोरी करने वाले, डकैती करने वाले ये सोचते हैं कि हम जब चोरी करके निकल जाएंगे, डकैती करके निकल जाएंगे, आज कल हफ्ता 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद, तकरीबन हफ्ते बाद, 1 दिन के बाद भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब चोरी डकैती कोई भी करेगा और वो अरेस्ट हो जाएगा। पुलिस इस काम में काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वही बात है कि जब तक आपका बेती घर का आपकी ये चीज़ें बताएगा नहीं तो कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। पेट्रोल पंप के वो ओनर हैं और जो मैनेजर है ना, उसने सारी रैकी दी है और तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए के जो चोरी उसने करवाई है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। आज वो सलाखों के पीछे बंदा मैनेजर आ चुका है। थोड़ी खा ले, उसने कहा कि एक दफ़ा मुर्गी सारी खा लेते हैं। आपने भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।